बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे वेरिएशन एंड जीनेटिक्स, जो कि एक टॉपिक है सेकंड ईयर की क्लास का। जीनेटिक्स हम किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ जीन्स, इसको हम जीनेटिक्स बोलते हैं। और वेरिएशन किसे कहते हैं? तब्दीली जो आती है किस में, जीन्स वगैरह में जो तब्दीली आती है उसको हम वेरिएशन कहते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम देखेंगे जीन किसे कहते हैं और अलील क्या है। तो अगर जीन को देखा जाए तो बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जितनी भी हैं उनका जो बेसिक यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं जीन। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसा कि डीएनए वगैरह है, उसका जो बेसिक यूनिट होगा उसको हम बोलते हैं जीन। जीन डीएनए स्टोर्स ऑल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जितनी भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती हैं वो डीएनए में स्टोर होती हैं, ताकि आके जाके जो है ना वो परफॉर्म कर सकें। जीन्स और पार्ट ऑफ डीएनए, जो कि बेसिक सीक्वेंस से मिलकर बनी हुई होती हैं। जो जो जीन्स हैं वो बेसिक सीक्वेंस होती हैं जो कि पार्ट होता है डीएनए का, यानी कि जीन्स जो हैं वो मिलकर बनाती हैं एक डीएनए। आगे हम देखते हैं लोकस। लोकस किसे बोलते हैं? लोकस लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, यानी कि जीन्स है, जो भी जीन्स है उसका जो लोकेशन है जहाँ पर मौजूद होती हैं उसको हम बोलते हैं लोकस। ये मिसाल के तौर पर ये एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर ये जो जीन्स ए है, मिसाल के तौर पर हमने फ़र्ज़ किया है ए जीन्स, उसका जो ये जो रेड कलर आपको छोटा सा नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं लोकस ऑफ जीन्स, यानी कि लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। सबसे पहले हमने देखा जीन्स, उसके बाद हमने देखा लोकस। अब आगे देखते हैं कि जीन्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। Genes are responsible for resemblance and variations among generations, यानी कि जितनी भी जीन्स होती हैं वो के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आगे ऑफ स्प्रिंग या जनरेशन बन रही हैं वो हु बहू या तो अपनी पेरेंट्स की तरह होगी या फिर उसमें चेंजेस आकर वो जनरेशन जो है वो वेरी कर जाएगी, वेरिएशंस आ जाएंगे उसमें। व्हेन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जब ये जो जीन्स हैं पेरेंट्स से आगे ट्रांसफ़र होती हैं तो इनहेरिटेड सिमिलरिटी जो है ना वो कंजर्व्ड होती है। जब जीन्स ट्रांसफ़र होंगी तो उसमें इनहेरिटेड जो कि विरासती सिमिलरिटी है वो कंजर्व्ड हो जाती। और जब इनमें सिमिलरिटी में चेंजेस आ जाएंगी, व्हेन म्यूटेट वेरिएशन आकर्स, जब इनमें चेंजेस आ जाएंगी तो उसके बाद फिर हमारे पास वेरिएशन हो जाएगी। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट जीन्स। उसके बाद हमने लोकस देखा, फिर उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी, और आगे हम देखते हैं अलील किसे कहते हैं। अलील जो है होती हैं जीन्स फॉर्म पेयर, जीन्स जो होती हैं वो पेयर की शक्ल में होती हैं और उसको हम अलील बोलते हैं। हर जीन्स के पास दो अलील्स मौजूद होते हैं, ये आपने हमेशा याद रखते हैं। फर्स्ट ऑन वन क्रोमोसोम, एक जीन्स की जो अलील है वो एक क्रोमोसोम पर होती है, और दूसरी जो होती है सेकंड ऑन अदर क्रोमोसोम, दूसरी जो होती है वो दूसरे क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती है। अलील्स हमारे पास चार तरह की हो सकती हैं। अलील्स डोमिनेंट भी हो सकती हैं जो कि अपने असर को जाहिर करती हैं, या फिर हमारे पास अलील रिसेसिव भी हो सकती हैं जो कि अपने असर को छुपा लेती हैं। होमोजाइगस अलील्स भी हो सकती हैं जो कि एक जैसी जो आइडेंटिकल अलील्स होती हैं उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस अलील्स। और जो हेट्रोजाइगस होती है उसमें डिफरेंट हमारे पास अलील्स हो सकते, एक ही जीन की डिफरेंट अलील्स हो सकती हैं, यानी कि एक अलील है, एक जीन है, उसकी अलील एक डोमिनेंट हो सकती है और एक रिसेसिव, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस अलील। ये क्रोमोसोम है हमारे पास दो, इसमें एक जीन है ए, और एक जीन की अलील ए एक क्रोमोसोम पर मौजूद है, दूसरे जीन की अलील दूसरी अलील जो है वो हमारे पास दूसरे क्रोमोसोम पर मौजूद है। और ये वाली जो है हमारे पास जीन है इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस, यानी कि दोनों ही डोमिनेंट अलील हैं। उसके बाद हम छोटे नीचे इसके देखें, एक अलील है बी कैपिटल और बी स्मॉल, यानी कि ये हमारे पास आ गई हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो बी आगे हम नीचे देखें तो एक जीन है उसका अलील एक है सी और दूसरी अलील है हमारे पास स्मॉल सी। तो इसमें अगर हम देखें तो ये कैपिटल जो सी है ये डोमिनेंट अलील है और जो स्मॉल सी है
ये एक रिसेसिव अलील है। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अलील। आगे देखते हैं, ईच अलील ऑक्युपाइज सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि एक अलील जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकेशन पर मौजूद होती है। यानी कि अगर ये ए इधर मौजूद है तो उसके बिल्कुल सामने ही ए मौजूद है, ये नहीं कि आगे बी मौजूद हो। आगे, बोथ अलील्स में बी सेम, यानी कि दोनों ही अलील्स या तो डोमिनेंट हो सकती हैं या फिर रिसेसिव हो सकती हैं, और डिफरेंट या फिर डिफरेंट भी हो सकती हैं, यानी कि हेट्रो कंडीशन में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव भी हो सकती है। जैसे हमने इधर देखा, ये वाली जो है वो सेम अलील है, ठीक है, बोथ अलील्स में भी सेम। और इधर सेकंड वाली जो जीन्स है उसको हम देखते हैं तो वो एक हेट्रो कंडीशन में हमारे पास आती हैं। तो इधर हमने छोटा सा इंट्रो दिया जीन्स का, फिर उसके बाद हमने लोकस देखा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जीन देखी, और अलील को समझने की हमने कोशिश की। आगे हम देखते हैं जीनोटाइप किसे बोलते हैं और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप की अगर बात करें तो बॉडी का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। जितना भी बॉडी के अंदर जीन्स से मिलकर हमारा जो पोर्शन बना होता है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो आई कलर जो होती है जीन्स, वो एनकोड करती हैं आई कलर, या तो वो ब्राउन हो सकता है या वो ब्लू हो सकता है या ब्लैक हो सकता है, ठीक है। तो इस आई कलर जीन की बात करें तो OCA2 एक जीन्स है जो कि आई कलर में इनकोडेड करती है। तो आई कलर जीन OCA2 को अगर देखा जाए तो उसकी दो तरह की एलील्स हो सकती हैं, एक ब्राउन या फिर ब्लू। ब्राउन एलील जो है वो डोमिनेंट है, और जो दूसरी ब्लू है वो रिसेसिव है। अगर इनका क्रॉस करवाया जाए तो ब्राउन जो है पेरेंट्स में से, अगर फादर ब्राउन है तो ये मदर ब्लू कलर की आइज हैं इसकी। तो इसमें अगर हम देखें तो ये एक जीनस की हेट्रोजाइगस एलील्स हैं और ये होमोजाइगस एलील्स हैं। अगर इनका क्रॉस करवाया जाए तो ये गमीट्स बनेंगे, इसके भी गमीट्स बनेंगे, और जब इनकी पेयरिंग होगी तो इसमें हमारे पास जो है एक बेबी आएगा वो ब्राउन होगा और एक ब्लू होगा, यानी कि 50-50 रेशो होगी इसमें। तो ये था हमारा जीनोटाइप, जिसको हमने एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश की, जीनोटाइप और जेनेटिक मेकअप। आगे हम देखते हैं फिनोटाइप, फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ ट्रेट। एक किरदार की जो अपीयरेंस होती है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, यानी कि जो नज़र आने वाला किरदार होता है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप में एलील्स, जीन्स के एलील्स दो ही होती हैं। अगर हम एक मिसाल देखें, एक पौधा है वो रेड है और वाइट है, तो इसमें रेड जो है वो डोमिनेंट है और वाइट जो है वो रिसेसिव है। अगर हम इसकी क्रॉस कराएं तो गेमीट बनेंगे, ये दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में आ गई हैं हमारे पास। तो इसमें गेमीट्स बनने के बाद हमारे पास जो प्लांट्स आएगा वो रेड होगा, जिसकी लीव्स जो होंगी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगी। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स, जिसमें हमने जीन्स को पढ़ा, जो कि एक बेसिक यूनिट होता है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने देखा लोकस, जो कि लोकेशन होती है क्रोमोसोम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा, एलील्स देखे जो कि पेयर होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जीन्स एंड वेरिएशन। तो इंशाल्लाह कल हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।